श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी को पाना है तो उनसे अपना कोई रिश्ता बना लो। फिर देखिए बिहारी जी उस रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। सारा खेल भाव का ही तो है। जैसा भाव बिहारी जी रखेंगे वैसा ही बिहारी जी आपसे उस संबंध को निभाते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं भक्तों की हैं जिन्होंने बिहारी जी से अपना संबंध बनाया और बदले में बिहारी जी ने उस संबंध का मान रखा। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं वह करीब 65-70 वर्ष पूर्व की है, जिसको जानकर आप बिहारी जी के बारे में समझ सकेंगे कि वह रिश्ते को कैसे निभाते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। अमरापुर गांव में एक दंपत्ति रहते थे। किसानी उनकी जीविका का साधन था। उसी में वह बहुत खुश रहते थे। उनका लगाव बिहारी जी से था। वह माह में एक बार बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जरूर जाते थे। बिहारी जी की कृपा से उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने लाली रखा। बिहारी जी की कृपा से उसका जन्म हुआ था और बचपन से ही बिहारी जी के दर्शन करने के कारण वह बिहारी जी की भक्ति भी करती थी। जब वह करीब 5 वर्ष की हुई तो रक्षाबंधन का त्योहार पड़ा तो उसने देखा कि हर लड़के के हाथ में राखी बंधी हुई थी, जो कि उनकी बहनों ने उनको बांधा था। उसने मन ही मन सोचा कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, अब से बिहारी जी ही मेरे भाई हैं। वह उनको अब भाई की तरह मानने लगी। उनके घर में श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति थी। उसने उनको राखी बांधी और भोग लगाया। उसे बड़ी शांति मिली। अब तो वह बिहारी जी से खूब सारी बातें करती, अपने घर परिवार की, दोस्तों की, सब तरह की बातें करती। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। अगली राखी जब आने को हुई तो उसने अपने माता पिता से कहा कि अब की बार राखी मैं बिहारी जी के पास चलेंगे। पिता ने पूछा क्यों? तो वह बोली मुझे बिहारी भैया को राखी बांधनी है। माता पिता उसका मुंह देखने लगे। वह बोली हर माह तो जाते ही है ना, इस बार राखी पे चलेंगे। माता पिता तैयार हो गए। उसने माँ से कहकर बिहारी जी के लिए भोग बनवाया और राखी लेकर वृंदावन पहुंच गई। उसने बिहारी जी को राखी बांधी, भोग लगाया। उसे बड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि बिहारी जी सच में उसके सामने खड़े हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। लाली बड़ी हो गई तो माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पिता ने कहा लाली तो बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना है, परंतु अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा और शादी के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा। हम गरीब लोग दहेज का इंतजाम कैसे कर सकेंगे? माता पिता दोनों दुखी थे कि शादी कैसे होगी, पैसा भी नहीं है पास में। लाली ने कहा आप लोग परेशान मत होना, मेरे भैया है ना, वही कोई रास्ता निकालेंगे, आप मत घबराना। लाली को अपने भैया पर पूरा भरोसा था। वह लोग हर माह की तरह जब वृंदावन पहुंचे तो बिहारी जी के मंदिर में एक दंपत्ति अपने लड़के के साथ वहां आए थे। बिहारी जी के मंदिर में जब लड़के और उसकी माँ ने लाली को देखा तो उनको वह पसंद आ गई। उसकी माँ ने लाली की माँ से बातचीत की। बातों बातों में उन्होंने लाली का हाथ मांग लिया। उनके लड़के का अपना कारोबार था। लाली के माता पिता बिहारी जी और लाली की तरफ देखने लगे। उनको लाली की बात याद आ गई कि मेरे भैया है ना। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ गए। रिश्ते की बात लड़के वालों की तरफ से आई थी। वही बिहारी जी के मंदिर में दोनों की शादी तय हो गई। 2 माह के बाद शादी का मुहूर्त निकला। लाली अपने घर आई तो माता पिता कहने लगे शादी का खर्च तो होगा, धन तो है नहीं। लाली ने कहा मैंने बिहारी भैया से कह दिया था कि सब आपको करना है, वही कुछ करेंगे, आखिर वह लाली के भाई हैं। बेटी की बात सुनकर माता पिता के आंखों में जल भर आया। शादी से 5 दिन पहले माता पिता काम से गांव से बाहर गए थे। एक 25 साल का सुंदर सा युवक जिसके घुंघराले बाल थे वह आया। उसके पीछे 3 बैलगाड़ी में सामान भरा हुआ था। उसने घर पहुंचकर आवाज दी लाली बहन, लाली बहन। अपना नाम सुनकर लाली घर से बाहर आई। उसने अपने सामने सुंदर सा सांवला लड़का देखा। वह बोली हाँ भैया बोलिए। वह युवक कुछ बोला नहीं और सारा सामान वहीं घर पर उतार दिया और एक पत्र देकर बोला इसमें सब लिखा है। लाली से उसने 1 गिलास पानी मांगा और पानी पीकर वहां से चला गया। लाली ने उसके जाने के बाद उस पत्र को खोला तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी। तब तक उसके माता पिता भी आ गए। उन्होंने लाली से पूछा कितना सारा सामान कहाँ से आया?
लाली ने रोते रोते अपनी सारी बात बताई और वह पत्र उनको दे दिया। पत्र में लिखा था, लाली बहन, तुमने पिछले कई वर्षों से मुझे राखी बांध रही हो। भाई होने के नाते मैंने तुमको अभी तक कुछ नहीं दिया। तुम्हारे लिए लड़का मैंने जो चुना है वह बहुत अच्छा है। घर में धन की कमी है, मैं जानता हूँ। शादी का सारा सामान और धन मैं तुमको दे जा रहा हूँ। अपने भाई की तरफ से यह तोहफा समझना। तुम्हारा भैया। पत्र पढ़कर माता पिता की आंखें भर आई। लाली बोली कि बिहारी भैया ही यह सब लेकर आए थे और मैं उनको पहचान नहीं पाई। कितनी मूर्ख हूँ। बिहारी भैया ने भाई का पूरा फर्ज अदा किया। 5 दिनों के बाद लाली का विवाह धूमधाम से हो गया। ससुराल आकर उसने सारी बात अपने सास ससुर और पति को बताई तो वह भी ऐसे भाई की बहन को पाकर अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। उसके बाद से वह चारों हर माह बिहारी जी के दर्शन करने जाने लगे। भाइयों बहनों, आपने देखा बिहारी जी हर रिश्ते को कैसे निभाते हैं। एक बार भाव और विश्वास के साथ उनको मानने भर की देरी है। भगवान की यह कथा आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905110754। राधे राधे।